यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन फिनिश किया था। आज हम बात करना चाहते हैं इंटीग्रेशन के ही नेक्स्ट मेथड की, दैट इज बाय पार्ट्स। और इसको हम बेसिकली लगाते हैं, इस मेथड को हम यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में। जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को हमने इंटीग्रेट करना होता है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली रूल समझते हैं बेटा। क्या रूल है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में लगेगा, ये आपसे मैंने पहले ही बात कर ली। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं एक फंक्शन है u, ठीक है, एफ एक्स को हम u कह रहे हैं और दूसरा फंक्शन जी एक्स को अगर हम v कह रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिजल्ट कहता है इंटीग्रेशन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ आर फंक्शन ऑफ x, राइट, विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन u इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल में भी फर्दर दो एलिमेंट होंगे बेटा, दो फैक्टर होंगे। एक फैक्टर है फर्स्ट फंक्शन जो हमने एस एच छोड़ दिया था उसका डेरिवेटिव, दूसरा फैक्टर है हमारा यही जो हमने इंटीग्रल निकाला था सेकंड फंक्शन का, इसको हमने अगेन इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट में दो टर्म्स आएंगी बेसिकली। फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट फंक्शन एज सच इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट। फर्स्ट टर्म ये है। सेकंड टर्म अगेन इंटीग्रल होगा। उस इंटीग्रल में इंटीग्रेंड क्या होगा? इंटीग्रेंड में दो फैक्टर हैं, जिनमें से फर्स्ट फैक्टर है जो फर्स्ट फंक्शन हमने लिया था उसका डेरिवेटिव, एंड दूसरा फैक्टर है जो हम सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल निकाल चुके हैं यहाँ पर, वो इंटीग्रल। दिस इज अगेन इंटीग्रेंड, इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये जब तक आपका सिंपल ना आता जाए तब तक आपके और इंटीग्रल आते जाएंगे, राइट। इंटीग्रल ऑफ यू वी is u into integral of v minus integral of derivative of u into integral of v, right। यहां पर एक चीज जो आपने स्पेशली ध्यान रखनी है बेटा, जब हम इंटीग्रल यहां कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रल कैलकुलेट करते हुए आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं करना। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनमें नहीं यूज करना, इंटीग्रल v जब आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फाइनल में हम लिखेंगे सीधा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन ये इंटीग्रल ऑफ v कैलकुलेट करते हुए आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना। ओके, चलिए इस रिजल्ट को बेटा एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। वी नो वेरी वेल कि एग्जाम्पल से ही थ्योरी ज्यादा समझ आती है। देखिए, ये हमें इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या कहता है रिजल्ट? x हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, वो एस सच लिख रहे हैं हम, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। ठीक है, माइनस, अब ये जो दूसरी टर्म है इसमें ये इंटीग्रल ही आना है। इंटीग्रल के फर्दर दो फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है? x का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का जो हमने एस सच लिख दिया था यहाँ पर, इनटू ये जो इंटीग्रल निकाला था, इस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल, राइट। अब हमें पता है इंटीग्रल ऑफ ई एक्स इज ई एक्स होता है, राइट, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। वी ऑलरेडी नो दिस, इंटीग्रल ऑफ ई एक्स इज ई एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। तो ये आ गया बेटा। दिस अल्टीमेटली मीन्स ई एक्स का इंटीग्रल, राइट, और ए एक्स का इंटीग्रल अगेन ए एक्स है। और जब लास्ट इंटीग्रल निकाल रहे हैं हम बेटा, तब सी को लिख देंगे साथ में। ठीक है, यहां हमने सी नहीं लिखा, यहां हमने सी नहीं लिखा, यहां सी लिखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, यहां सी की कोई सेंस नहीं है। हमें तो इंटीग्रल करते हुए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करना है, वो हम यहां पर लास्ट इंटीग्रल में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसका रीजन हमें पता है, वो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल टू गेट।
अब यही वाला जो इंटीग्रल ये जो बना था, सेकंड टर्म जो बनी थी इंटीग्रल, देखो सिंपल बनी थी, इजीली कैलकुलेट हो गई। ये अगर इजीली कैलकुलेट नहीं होती तो हम दोबारा इंटीग्रल करते। ये इंटीग्रेशन हम तब तक करते रहते जब तक हमारा सिंपल एक स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं आ जाता। ओके, क्लियर दिस एग्जाम्पल? आई होप अब ये बाय पार्ट्स क्या है रिजल्ट आपको क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। ये है फंक्शन log x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका हमने इंटीग्रल निकालना है। log x एज सच इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ व्हाट, log x का डेरिवेटिव, और यही जो इंटीग्रल हम यहाँ निकाल चुके होंगे वो इंटीग्रल। यहाँ मैं जो निकाल चुके होंगे बोल रही हूँ बेटा, ये मैं अभी रूल लिख रही हूँ पूरा, बट दिस इज बेसिकली 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन बेटा। आप ये पूरा रूल लिखो, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। आप मेंटली कैलकुलेट करो, फर्स्ट फंक्शन x, इसका सेकंड का इंटीग्रल ex, ये लिख सकते थे सीधा। इनफैक्ट ये सीधा आप 1 मार्क में सीधा आंसर भी लिख सकते थे। आपको मेंटली चल रहा है ये ex आ गया, हाँ उसका ex का इंटीग्रल ex आना। ठीक है, ये जो भी आपको स्टेप्स लिखती हूँ मैं, इतना ये डिटेल ये आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, कैसे अप्लाई किया है, क्या किया है। आप इसको सीख के समझ के अडेप्ट करके मार्किंग के अकॉर्डिंग स्टेप स्किप कर सकते हैं बिल्कुल। 1 मार्क में, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, हर क्वेश्चन आपका मार्किंग के अकॉर्डिंग, आपकी अडेप्टिविटी होती है आपको कैसे करना है। और बाकी हम मार्किंग स्कीम आपको सीबीएसई की बताते ही रहते हैं टाइम टू टाइम, राइट। अभी भी आपकी जो सैंपल पेपर आ गया, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, वी विल टेक सम टेस्ट ऑल्सो बेटा, ठीक है। और उसमें जो जो क्वेश्चंस हैं वी विल डिस्कस, ठीक है, वी विल डिस्कस द मार्किंग ऑल्सो। चलिए, log x इंटू एक्स स्क्वायर, log x एज सच एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर वी नो दैट इज एक्स क्यूब बाय 3, log x का डेरिवेटिव वी नो दैट इज 1 अपॉन एक्स, राइट। तो ये दोनों हम पुट कर देते हैं बेटा। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब बाय 3, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब बाय 3। अभी तक हमने कहीं सी नहीं लिखा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, 1/3 वी कैन टेक आउट, एक्स क्यूब बाय एक्स दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रल हमें अगेन पता है, ठीक है। यहाँ पर अभी प्रोडक्ट नहीं आया, फिर सिंपल फंक्शन है, हम इसका भी इंटीग्रल इजीली लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बाय 3, एंड अल्टीमेटली आंसर हमारा ये आ जाएगा। और जैसे ही हमने लास्ट इंटीग्रल ने कैलकुलेट किया, हमने सी मेंशन कर दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये हमारा ये हो गया 1/3 एक्स क्यूब log x माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस सी। ओके, आप देख रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन प्रोडक्ट थे, ठीक है। हमने इजीली बाय पार्ट्स लगाया, इजीली हमारा आंसर आ गया। बट बेटा ये फर्स्ट फंक्शन क्या लेना है, सेकंड फंक्शन क्या लेना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तो आपके बाई चांस ये क्वेश्चन ही मैंने ऐसे लिखे थे, ये एक्स स्क्वायर यहाँ हो सकता था, और आप इसको फर्स्ट लेके स्टार्ट करते तो यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको हमने बेसिकली अच्छे से समझना है, किसको हमने फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है, ठीक है। उसको समझेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन कैसे लेना है, सेकंड फंक्शन कैसे लेना है। जस्ट सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड पीसफुली प्लीज। In the product of two functions, if one of the two functions is not directly integrable, we take it as the first function. इंटीग्रेबल, अभी तक हमने जितने फंक्शन पढ़े उनमें से बहुत से इंटीग्रेबल नहीं भी है ना, हमें कईयों के अभी भी फॉर्मूले नहीं पता, तो इंटीग्रेबल नहीं है अगर, तो हम उसे फर्स्ट फंक्शन लेने की कोशिश करते हैं। जस्ट सी बाय एग्जांपल, x log x है, अभी भी हमने क्या log x इंटू एक्स स्क्वायर लिखा, राइट। log x का हमें इंटीग्रल नहीं पता, ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, log x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। जैसे मैंने अभी सेकंड एग्जांपल आपके साथ लिया था, log x इंटू एक्स स्क्वायर लिखा था, राइट। log x मैंने ऑलरेडी फर्स्ट फंक्शन मेंशन करके लिखा था, आपको ये क्वेश्चन आएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू log x लिख के आएगा। ये अब आपकी अंडरस्टैंडिंग समझदारी कहती है आपको कैसे करना है, ठीक है। अगर आप एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेके करने लगते तो आपको दिक्कत हो जाती। अभी मैं लूंगी, वो भी एग्जांपल लूंगी, अगर हम चेंज कर लेते हैं तो कई बार कैसे दिक्कत होती है। एक और एग्जांपल यहाँ मैं बता देती थी बेटे, एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का भी हमें इंटीग्रल नहीं पता, राइट। तो हम इसको भी फर्स्ट फंक्शन लेंगे,
ओके, पहली तो ये चॉइस है आपकी। सेकंड, if both the functions are easily integrable, then the first function is chosen in such a way that the derivative of the function is a simple function. अगर डेरिवेटिव की पावर बढ़ती 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 चली जाएगी, बार बार प्रोडक्ट ही आता जाएगा, तो उसको कितनी बार आप इंटीग्रेट करोगे? ठीक है, तो आपको फिर अगर दोनों ही इंटीग्रेबल हैं तो आपने फर्स्ट फंक्शन ऐसा चूज करना होता है जिसका डेरिवेटिव एक सिंपल फंक्शन बने, एंड द फंक्शन दस ऑब्टेन्ड अंडर द इंटीग्रल साइन इज इजिली इंटीग्रेबल देन द ओरिजिनल फंक्शन। ओके, इसके एग्जाम्पल देखिए जस्ट। x इंटू ई एक्स है, दोनों ही इंटीग्रेबल है, दोनों का हमें पता है इंटीग्रेशन हो सकता है, बट अब किसका डेरिवेटिव सिंपल बनेगा? x का। ई एक्स का तो ई एक्स ही रहेगा, x में पावर कम हो गई, 1 आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, तो x को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे यहाँ। ओके, इसी ढंग से अगर आप देखो x और साइन x दोनों इंटीग्रेबल हैं, बट साइन एक्स में कॉस एक्स आता जाएगा, डेरिवेटिव में कॉस एक्स में साइन एक्स आता रहेगा, वैनिश कुछ नहीं होगा। तो वैनिश करने के लिए, एक टर्म को डिसअपियर करने के लिए हमारी ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, एक्स इज द सुटेबल फंक्शन फॉर फर्स्ट, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हम एक्स लें। ओके, अब यही देखो, अब यही मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, एक्स साइन एक्स है, इसमें अब मैं देखो फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको क्या कहा, एक्स लिया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एक्स लिया मैंने, बाय पार्ट्स लगाया, एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये बाय पार्ट्स का रिजल्ट लगाएंगे। साइन एक्स का इंटीग्रल हमें पता है माइनस कॉस एक्स, राइट। एक्स का हमें डेरिवेटिव पता है 1, तो ये हो गया हमारा, दिस इज माइनस गेट आउटसाइड, दिस विल चेंज इनटू दिस, एंड cos x का इंटीग्रल भी हमें पता है, cos x का इंटीग्रल sin x, तो वी विल गेट द आंसर एज माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, राइट। आंसर आ गया सिंपली। ओके, लेकिन अगर इसको मैं चेंज कर लेती, इसको मैं साइन एक्स को फर्स्ट ले लेती और x को सेकंड ले लेती, तो ये हो जाता साइन एक्स फर्स्ट, x का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ x। इंटीग्रल ऑफ एक्स में क्या होता है बेटे, पॉलिनोमियल के इंटीग्रल्स में तो पावर्स इंक्रीज होती हैं, डेरिवेटिव में पावर्स डिक्रीज होती हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स में एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया, इधर क्या हुआ, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, अगेन ये प्रोडक्ट ऐसा हो गया जिसको फिर बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, और अगर हम एक्स स्क्वायर को ही सेकंड लेते चले जाएंगे तो फिर पावर इंक्रीज होती जाएगी, तो इसका तो कोई एंड ही नहीं होगा, पावर इंक्रीज होती चली जाएगी, हम निकाल ही नहीं पाएंगे, राइट। हम निकाल ही नहीं पाएंगे, जबकि हमने एक्स को फर्स्ट लिया था तो हमारा वैनिश हो गया 2 स्टेप्स में, और अगर हम साइन एक्स को फर्स्ट लेंगे तो हम तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, राइट। तो इसकी फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, इसको बिल्कुल केयरफुली चूज करना है। मैंने आपको रूल बता दिया, बट स्टिल उस रूल को फॉलो करके एक और रूल है आइलेट, आइलेट को हम फॉलो कर सकते हैं बेटा टू चूज फर्स्ट रूल। 99.9% इसमें फिट बैठता है आइलेट। 99.9 क्यों कह रही हूं मैं, वो भी अभी एग्जांपल दूंगी बेटा आपको। वी कैन चूज द फर्स्ट फंक्शन एज द फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट। आइलेट वर्ड में जो फर्स्ट आ रहा है उसको हम फर्स्ट फंक्शन चूज करते हैं, मतलब अगर वैरायटी ऑफ फंक्शन है, ये जो डिफरेंट लेटर्स हैं बेटा ILATE, ये बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस दिखा रहे हैं। I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट, एंड L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A for algebraic function, T for trigonometric functions, and E for exponential function. ओके, E for exponential function. तो ये आइलेट हमारा इन फंक्शंस के फर्स्ट लेटर्स है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट में एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो आइलेट रूल कहता है हम फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स है, कांस्टेंट्स है, तो हम कांस्टेंट तो वैसे ही बाहर निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल है, तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे।
ठीक है। लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक को फर्स्ट लेंगे। अभी हमने x और ex में हमने x को फर्स्ट लिया, अलजेब्रिक को फर्स्ट लिया, एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है, ठीक है। x और log x में log x को हमने फर्स्ट लिया, ठीक है, अलजेब्रिक से पहले आ रहा है। x इज अलजेब्रिक एंड log x इज लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो ये आइलेट में जो फर्स्ट आता है हम उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आपको और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, किसका डेरिवेटिव किसका इंटीग्रल, आइलेट ही ध्यान रखिए और आइलेट से ही आप जो फर्स्ट आ रहा है फंक्शन उसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लीजिए। ओके, यस, ये भी आपने जरूर ध्यान रखना है बेटे, सभी जो प्रोडक्ट हैं वो जरूरी नहीं है बाय पार्ट्स हो जाए। एग्जाम्पल दे देती हूँ इसके, ऐसे एग्जाम्पल भी आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। रूट एक्स साइन एक्स एक बेटा ऐसा फंक्शन है जो किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो आपको इसका इंटीग्रल करना इजी नहीं रहता। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सभी प्रोडक्ट्स आपके बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर दोगे आप, राइट। यस, अब ये कुछ बेटे वो फंक्शन जिनके कारण मैं 99.9% कह रही हूँ आइलेट को, क्यों, कुछ ऐसे भी हैं फंक्शन प्रोडक्ट्स जिनको अगर आप आइलेट यूज भी कर लो तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एज सच कर लो तो भी कोई फर्क नहीं है। लेट अस सी सम एग्जांपल। ये आपका बेटे प्रोडक्ट है एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक का, और इसी तरीके के ज़्यादातर हैं क्वेश्चन जिनमें आपके फर्क नहीं पड़ता। एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है आइलेट में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आता है। ओके, अभी एज सच जैसे लिखा है, अगर मैं इसी को एज सच लेके इंटीग्रेट करूं तो जस्ट सी बाय पार्ट्स में रूल लगाती हूँ। फर्स्ट फंक्शन ई एक्स एज सच साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, राइट। दिस विल बी साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। ओके, दिस विल चेंज टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ई एक्स कॉस एक्स को आप करोगे दोबारा बाय पार्ट्स करोगे, ई एक्स एज सच कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का इंटीग्रल, राइट। मैं आपको अभी तक समझाने के लिए लिख रही हूँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं ये स्किप करूंगी और यू कैन ऑल्सो डू इन योर कैलकुलेशन। आप इसका इंटीग्रल लिखिए डायरेक्टली, आई मीन ये स्टेप लिखिए सीधा, माइनस ई एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, राइट। एंड यू कैन सी व्हाट इज दिस, दिस इज आई इटसेल्फ, इसलिए हमने आई लिया है। आई का यूज स्टार्टिंग से लेना मैंने आपको पहले ही बहुत बार बात कर चुकी हूँ बेटा, जब रिपीट होना होता है तब हम आई ले रहे हैं यहाँ पर। अब दिस इज आई, दिस इज आई, दैट मीन्स इस इक्वेशन से हमें ये मिल सकता है। इस आई को मैं ट्रांसपोज कर दूं लेफ्ट साइड में तो ट्वाइस ऑफ आई हो गया, एंड वी विल गेट माइनस ई एक्स कॉस एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। अब कोई इंटीग्रल हमें निकालना नहीं तो हमने सी लिख दिया, क्योंकि आई तो कैलकुलेट करना था, आई हमने लेफ्ट में ही ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। यहाँ सभी टर्म विदाउट इंटीग्रेशन है तो सी हमने लिख दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। आई हमें चाहिए था 2i, हमारे पास आ गया है तो वी कैन डिवाइड बाई 2, वी विल गेट दिस आंसर। ओके, ये भी कांस्टेंट हम के लिख सकते हैं, c/2 को के लेके, राइट, सिंगल कांस्टेंट दिखा सकते हैं। तो आई क्या है हमारा, माइनस हाफ ई एक्स कॉस एक्स प्लस हाफ ई एक्स साइन एक्स, एंड दैट डिपेंड्स ऑन यू बेटा। हाफ ई एक्स कॉमन लेके भी लिख सकते थे, हाफ ई एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, इसको अभी हमने विदाउट आइलेट किया है, जैसे लिखा था वैसे की वैसे किया है, ठीक है। आप हमें इसे आइलेट भी यूज करें, लेट अस सी, आइलेट यूज करेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक पहले लिख देंगे, ठीक है, साइन एक्स पहले लिख देंगे, ई एक्स सेकेंड लिख देंगे। साइन एक्स पहले ले दिया, साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन, ई एक्स का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ ई एक्स, राइट, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये हो गया, ठीक है। इसको अगेन कॉस एक्स ही फर्स्ट रखना है हमने, तो कॉस एक्स फर्स्ट, ई एक्स का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स, राइट। दिस इज अगेन cos x का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन एक्स, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स। साइंस का जरूर ध्यान रखेंगे बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव वो कहाँ पर कब कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट है ये प्लीज ध्यान रखेंगे। ये वाली टर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है,
माइनस बाहर था, तो आपने ध्यान रखना है बिल्कुल दोनों के साथ माइनस है, ये माइनस ये प्लस, राइट। तो ये हो गया cos x ex का इंटीग्रल ex माइनस ex cos x, माइनस इंटू माइनस प्लस, बट cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव आना है तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये माइनस ex sin x हो गया, अगेन रिपीट हो गया आई, अगेन रिपीट हो गया आई, इसको हम अगेन आई लिख सकते हैं, सेम वही स्टेप्स, आई को ट्रांसपोज किया 2i इज इक्वल टू दिस, 2 से डिवाइड कर दिया, वी विल गेट दिस, एंड अगेन c/2 को हम अनदर कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना स्टेप्स में, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था आईलेट यूजफुल है, बिल्कुल उसको फॉलो करिए, यहाँ पे भी वो फॉलो होके भी निकल रहा है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली फॉलो नहीं किया तो भी इजीली निकल रहा है, ठीक है। और वो स्पेशली ऐसे ही फंक्शन है बेटे, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक जहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं, कोई भी वैनिश नहीं हो रहा आपका, कोई भी डिसअपियर नहीं हो रहा इंटीग्रेंड की टर्म्स, ओके। कुछ ऐसे भी इंटीग्रल्स हैं बेटा जहां पर फंक्शन तो एक ही दिया हुआ है, बट हमें पता चल जाता है कि उनको हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, और उनमें हम सेकंड फंक्शन वन को इंट्रोड्यूस करके उनका इंटीग्रल इजीली निकाल सकते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। log x है, log x का इंटीग्रल हमें नहीं पता, ठीक है, बट log x का बिल्कुल निकल सकता है। हम log x को फर्स्ट फंक्शन ले ले, वन को सेकंड फंक्शन ले ले, बाय पार्ट्स रूल लगा दें। आप बाय पार्ट्स रूल समझे हैं तो बिल्कुल पॉज करिए, इसको खुद कैलकुलेट करिए और कंपेयर करिए यहाँ से बेटा। log x फर्स्ट फंक्शन log x इंटू, अब मैंने यहाँ पर सीधा अप्लाई किया है बेटा, अब मैंने लिखा नहीं है, वन का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव वन का इंटीग्रल x, ठीक है। x log x माइनस ये देख रहे हैं वन हो गया, ठीक है, x log x ये वन का इंटीग्रल x। तो जैसे ही लास्ट हमारा इंटीग्रल निकल गया, हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया x log x माइनस x प्लस c। तो log x का इंटीग्रल भी आप बिल्कुल इस ढंग से याद रख सकते हैं आप, x log x माइनस x प्लस c, जो बाय पार्ट्स मेथड यूज करके कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, और कोई मेथड नहीं है इसका, x log x माइनस x प्लस c। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x को आप साइन इनवर्स x इंटू वन लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन ले ले, वन को सेकंड फंक्शन ले ले, साइन इनवर्स x इंटू वन का इंटीग्रल x माइनस, देख रहे हैं अब मैं बिल्कुल डिटेल नहीं लिख रही हूँ, आदत डालिए इसको आप भी सीधा लिखने की, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन का इंटीग्रल x अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल अगर करेंगे आप बेटे तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन इजिली नो द मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें दिख रहा है न्यूमैरेटर में है, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करके माइनस 2x dx को dt पुट करके हम dt अपॉन रूट टी ये आ जाएगा हमारा, एंड वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रल हमें पता है टू रूट टी, राइट, वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल टू रूट एक्स, तो वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रल टू रूट टी, राइट। तो टू गेट कैंसल, रूट टी वॉज वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर हम वापस पुट कर दें, वी विल गेट साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल एज एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ओके। तो ये दो हमारे फंक्शन ऐसे थे, इनफैक्ट कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ऐसे इनके भी हमें नहीं पता बेटे, वो भी बिल्कुल आप इस ढंग से निकाल सकते हैं, ओके, कैलकुलेट कर सकते हैं। log x का इंटीग्रल हमने कैलकुलेट किया बाय पार्ट्स यूज करके, साइन इनवर्स का कैलकुलेट किया बाय पार्ट्स यूज करके, ओके। काफी एग्जाम्पल हो गए बेटा, स्टिल दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप इसको मेथड को कमांड आ जाए आपकी। x log x का इंटीग्रेट करना है, आई थिंक आपको मेथड आ चुका है, आप बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं बेटा, पॉज करके खुद कोशिश करिए इसको। log x को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, x को सेकंड फंक्शन, log x एज सच x का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू एक्स का इंटीग्रल, ठीक है, दोबारा रिकॉल कराने के लिए लिख रही हूँ एक बार, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय टू, log x का डेरिवेटिव वन अपॉन x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय टू, x कैंसल, दिस विल लेफ्ट विद 1 by 2x, 1 by 2 we can take out, x का इंटीग्रल x square by 2, so we will get x square by 4 here, ठीक है, x square by 4 हम कॉमन ले सकते थे बेटा, यहाँ से 2 log x माइनस 1,
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट इंटीग्रल जैसे ही हम कर देते हैं हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है। ओके, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एक्स साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल बेटा आइलेट अगर हम यूज करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने फर्स्ट लेना है, राइट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट लेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट ले रहे हैं, एक्स को सेकंड, साइन इनवर्स एक्स एज सच इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स, एंड वी नो इंटीग्रल ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इस इंटीग्रल को अगर हम कैलकुलेट करें बेटा, हमारे पास रिजल्ट भी है, बाय पार्ट्स ही हम उसको निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हमने रिजल्ट नहीं किए। हम इसको कैलकुलेट करते हुए ये माइनस यहाँ एडजस्ट किया, 1 प्लस किया, 1 माइनस किया, क्या बेनिफिट हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा बेटे, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं काफ़ी। ये माइनस हमने एक्स स्क्वायर के साथ एडजस्ट किया, माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर के साथ 1 प्लस भी किया, 1 माइनस भी किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक पार्ट चेंज हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर में, राइट। वी नो एक्स अपॉन √x इज √x, ओके। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक इंटीग्रल हो गया। दूसरा इंटीग्रल हो गया -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रल हमें पता है, दिस इज साइन इनवर्स एक्स। ये नहीं पता, इसके लिए बेटे फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट एज सच आप करो अभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन बता रखा है बेटे आपको। इस टाइप में सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो बिल्कुल। क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, ए यहाँ 1 है तो एक्स इज साइन थीटा, एक्स इज साइन थीटा दैट मीन्स डी एक्स इज कॉस थीटा डी थीटा, राइट। तो ये किस में चेंज हो गया इंटीग्रल, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा, एंड डी एक्स हमारा कॉस थीटा डी थीटा है, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। एंड कॉस स्क्वायर थीटा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1/2 इज अ कांस्टेंट, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल हम इजिली निकाल सकते हैं, दैट विल बी थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2, राइट। थीटा को हम x में चेंज कर सकते हैं इजिली वापस, दिस इज थीटा इज x इज साइन थीटा, सो थीटा इज साइन इनवर्स x, हमें डेफिनेशंस पता है। साइन 2 थीटा इज बेसिकली 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। 2 गेट कैंसल, साइन थीटा इज x itself, cos थीटा इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो वी गेट दिस आंसर। आप देखेंगे अभी हम फॉर्मूला भी डेवलप करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा, फॉर्मूले से भी यही आएगा। वी कैन पुट दिस हियर, this is half sin inverse x plus x √1 minus x square and this integral is minus sin inverse x। इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक टर्म्स हैं, इनफैक्ट ये भी हमारी, अभी हम ये ब्रैकेट खोल दें सिर्फ, तो दिस इज x √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ साइन इनवर्स x, राइट। और फिर हम एडजस्ट कर लें लाइक टर्म्स को, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों टर्म एडजस्ट कर लिए हमने, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4, वी विल गेट 1/4 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स एंड 1/4 x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो तो हम जैसे ही लास्ट इंटीग्रल निकालेंगे बेटा सी हम लेंगे, वहीं से सी चलता जाए, ओके। नेक्स्ट, यस ये भी कर लेते हैं एक बेटा, एक्स tan इनवर्स, पॉज करिए, खुद करिए एक बार बेटा, यहाँ से कंपेयर करिए, एंड दिस इज मच ईजियर देन लास्ट वन, बिलीव मी, ओके। डू इट योरसेल्फ एंड चेक फ्रॉम हियर। एक्स tan इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन लेना है, tan इनवर्स एक्स को फर्स्ट लिखा हमने, एक्स को सेकंड लिखा, tan इनवर्स एक्स एज सच एक्स का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट। इंटीग्रल ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 is a constant, we can take out, and same type of terms we can add 1, we can subtract 1 plus x square upon 1 plus x square is 1। यहाँ स्क्वायर रूट नहीं था, ठीक है, वहाँ स्क्वायर रूट के कारण कॉम्प्लिकेटेड आया था, यहाँ पर 1 रह जाएगा वो, और नेक्स्ट -1 के साथ माइनस हाफ मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल, वेरी इजी टू गेट, ठीक है। 1 का इंटीग्रल हमें पता है x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का पता हमें tan इनवर्स x, तो वी विल गेट दिस, ये लाइक टर्म्स हो गई।
हम एडजस्ट कर सकते हैं इन्हें, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस सी. ओके, आई होप इट इज क्लियर. यस, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, बहुत क्वेश्चंस इस रिजल्ट से होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है. ये रिजल्ट आपका कहता है इंटीग्रल ऑफ ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब ex के साथ अगर इंटीग्रेंड में एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव का सम मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट इंटीग्रल इज बेसिकली ex इंटू एफ एक्स. कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हमने ऐड करते हैं, ठीक है. ex इंटू सम फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, दिस इंटीग्रल वी कैन डायरेक्टली राइट एज ex एफ एक्स. राइट, कैसे आया ये बाय पार्ट्स ही आया बेटा, बाय पार्ट्स ही आया है. जस्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेपरेट दिस एज टू इंटीग्रल, ठीक है. अब ये जो ex और fx था इसमें हम बाय पार्ट्स लगा दें, बाय पार्ट्स कैलकुलेट करें. अगर हम fx को फर्स्ट फंक्शन ले लें, ठीक है, fx को फर्स्ट फंक्शन ले ले, fx एज सच ex का इंटीग्रल ex माइनस इंटीग्रल ऑफ fx का डेरिवेटिव आएगा एंड ex का इंटीग्रल ex. राइट, व्हाट इज दिस, बोथ आर सेम. राइट, सो दीज टू गेट कैंसल, वी विल लेफ्ट विद ex fx, और जैसे ये इंटीग्रल आपका लास्ट कैंसिल हुआ वी विल ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. Okay, so integral of ex into fx plus f dash x with respect to x is ex into fx plus constant of integration. We got this result. अब कैसे यूज करना है इसे देखिए, how simple it is. ex into sin x plus cos x, देखते ही पता चल रहा है sin x का डेरिवेटिव cos x, डेरिवेटिव का साइन जरूर ध्यान रखिएगा बेटा. cos x का डेरिवेटिव sin x नहीं यूज कर सकते आप, यहाँ पर माइनस नहीं है, ठीक है. sin x का डेरिवेटिव cos x, तो sin x का डेरिवेटिव cos x मतलब ये एक्सप्रेशन आ रहा है, और इसको देखते ही हमने इसको यूज किया, वी विल गेट ex sin x प्लस c. राइट, सिंपल. एक और सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, ex tan x प्लस x स्क्वायर x, देखते ही पता चल गया आपको tan x का डेरिवेटिव x स्क्वायर x, दैट मीन्स we can express it as this. 1 मार्कर है, ये एक्सप्रेशन भी देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर निकालिए, ठीक है. we will get ex tan x plus c. 2 मार्क है तो ये एक्सप्रेशन दे दीजिए साथ में, ठीक है. ex tan x plus c, ये दोनों बाई चांस आपके ऐसे एग्जाम्पल लिए मैंने बेटा, सिंपल टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट, ठीक है. आपके बुक में इसके थोड़े से टीडियस क्वेश्चन भी हैं जिनको हमने एडजस्ट करना है, जिनको पूरा एक्सप्रेशन लाना है, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव क्लियर कट नहीं दिख रहा, हमें उसको एक्सप्रेशन लाना है, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे. हायर प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है. यस, दिस इज द एक्सरसाइज बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस्ड, और आपको कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा समझाए हैं, आपके क्वेश्चंस भी हुए हैं 8-10, उनके बेस हमने इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चंस किए हैं अभी. राइट, आप इसको समझिए थ्योरी को बिल्कुल, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, ठीक है. वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम. डू दिस प्रैक्टिस, ओके.